जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब परिवार मॉम डैड बनकर। प्यार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्यार साथियों, जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रोलैक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। तो प्यार साथियों, इससे पढ़ने से आपको पहले एक क्वेश्चन का हल हो जाएगा। क्या? जो आपको पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के अध्यक्ष में या उसके उपरांत हुआ। तो इस क्वेश्चन का डॉट हो जाएगा। ये क्लास खत्म होते हैं, शुरू से अंत तक देखिए, लास्ट में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पहला लिखा गया प्यार साथी यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या लिखा गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो अब इसके बारे में कुछ समझ लिए प्यार साथियों। यह क्या हुआ? बढ़ती हुई क्रांति की घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किया? न्यायाधीश सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में क्या क्या अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया। कौन क्या प्यार साथियों? तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या क्या प्यार साथियों? तो यह क्या क्या कि यह सिडनी रोलैक्ट, यह क्या क्या प्यार साथियों? सिडनी रोलैक्ट या क्या क्या अध्यक्षता नियम क्या, इसके बारे में समझ में आ गया। अब प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया कि दूसरा स्टेप में कि 21 मार्च, क्या लिखा? 21 मार्च 1919 ईस्वी को क्रांतिकारी और क्या क्या क्रांतिकारी और अराजकता, क्या क्या क्रांति और अराजकता को नियुक्ति किया प्यार साथियों। इसके बारे में आप समझ लीजिए। अब क्या है कि कह रहा है कि निराधात्मक और दंडात्मक, प्यार साथियों, निराधात्मक और दंडात्मक अनुसार समझते हैं कि निराधात्मक और दंडात्मक माने कि दंड के अनुसार और उसके विरोध जो कर रहा है उसके अनुसार क्या हुआ प्यार साथियों कि दोनों प्रकार से विशेष विधियों का सुलझाव हुआ। पूरे विधि से सुलझाया पर लेकिन नहीं सुलझा। तो नहीं सुलझाने के बाद क्या हुआ कि 21 मार्च 1919 ईस्वी को क्रांति और अराजकता शुरू हो गया। उस पर समझ गया। अब प्यार साथियों, यहाँ पर समझिए, ये कानून को, ये रोलैक्ट एक्ट कानून भी कह सकते। रोलैक्ट एक्ट कानून का नियम क्या है प्यार साथियों कि इस कानून में, रोलैक्ट एक्ट कानून में न ही दलील होता है न ही वकील होता है। जिसको पकड़ा उसको जेल में ले जाएगा। इसका कोई न होगा प्यार साथियों सपोर्टर, न हो कोई गवाही होगा। तो आप समझ गए इस प्यार साथियों कि रोलैक्ट एक्ट। अब पूछ जाएगा कि रोलैक्ट एक्ट कानून क्या है। तो आप बता सकते हैं कि रोलैक्ट एक्ट कानून एक ऐसा कानून है जिसमें कोई न वकील होता है न ही कोई वारंट होता है, और जिस व्यक्ति को पकड़ कर ले जाता है उसका कोई गवाही नहीं होता है। समझ गए? अब उसी प्रकार से प्यार साथियों देखिए, यहाँ पर इस स्टेप में समझिए इस पॉइंट को कि गांधी जी की अध्यक्षता। अब गांधी जी की अध्यक्षता समझिए कि रोलैक्ट एक्ट कानून के विरोध में सत्याग्रह क्यों हुआ प्यार साथियों? क्योंकि महात्मा गांधी के कारण ही सत्याग्रह हुआ। क्यों? समझिए कि गांधी जी की अध्यक्षता। अब कह रहा है कि गांधी जी, जब ऐसा कानून हुआ प्यार साथियों, आप पढ़े होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में सतपाल और खिचड़ी को गिरफ्तार कर गया। उसी प्रकार से प्यार साथियों महात्मा गांधी इस कानून की अध्यक्षता में क्या क्या कि जब ये कानून रोलैक्ट एक्ट कानून बढ़ते गया तो इसकी अध्यक्षता में क्या किया महात्मा गांधी कि सत्याग्रह शुरू किया। अब सत्याग्रह शुरू किया तो क्या हुआ प्यार साथियों कि सत्याग्रह महात्मा गांधी शुरू करने रोलैक्ट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी ने अपने अध्यक्षता में सत्याग्रह सभा आयोजित किया और किया गया और गिरफ्तारियां भी किया गया। क्या क्या गिरफ्तार भी किया गया। अब उससे क्या हुआ प्यार साथियों? गिरफ्तारी किया गया और गिरफ्तारियां किया गया, और इससे जो रोलैक्ट एक्ट के कानून में क्या क्या महात्मा गांधी जी इसके क्या हुआ कि सत्याग्रह सभा जो आयोजित किया या बुलाया, तो उसमें क्या हुआ कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हड़ताल आयोजित किया गया। क्या क्या प्यार साथियों? पूरे वहां पर हड़ताल हो गया प्यार साथियों। कितना ईस्वी को? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब प्यार साथियों समझिए, इसी हड़ताल के बाद बढ़ने के बाद जनता में क्या क्या आक्रोश आ गया। क्या हुआ प्यार साथियों? बहुत अहिंसक रूप से जनता करने लगा। जनता को दबाव होने से क्या हुआ प्यार साथियों? अब पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कहीं कि पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों किया गया। तो अब समझिए प्यार साथियों, इतना बात लिखना है और लिखना देना अंत में कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। क्या हुआ प्यार साथियों कि रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह किया गया, तो रोलैक्ट एक्ट कानून जो था उस कानून बढ़ते गया। उस कानून के अंत में क्या हुआ प्यार साथियों कि हड़ताल हुआ। हड़ताल के बाद क्या हुआ कि जब नहीं संभला रोलैक्ट एक्ट कानून, तो उसके बाद क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड
शुरू हो गया। तो आई होप, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको प्यारे साथियों बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास। तो जिस प्रकार से क्लास अच्छा लगा तो उसी प्रकार से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।